जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा तीसरे ट्यूटोरियल में। यानी आज हमारा ये जो नेक्स्ट जो हम लोग कल जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। और अगर आप एक सिंसियर होकर के पढ़ रहे हैं मतलब आप भी सीरियस हैं और हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कंटिन्यू चीजों को करते हैं, सीखते हैं। देखिए, सीखने की भावनाएं जो है हमेशा लगी रहना चाहिए। और जो भी लड़के, जो भी मेल कैंडिडेट देख रहे हैं, आप श्योर रहिएगा आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा रहता है। क्योंकि भाई आपको भविष्य में अपने माता पिता घर का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रखना होता है। तो आपके पास थोड़ा स्किल ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा स्किल रहेगा आपको जाके फ्यूचर में उतना हेल्प मिलेगा। तो इसलिए स्किल आप बढ़िया से बनाइए। हर चीज जो मेरा वीडियो हो रहा है उसको एकदम कंप्लीट, जो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं एकदम कवर करिए और विश्वास रख के करिए। आपको आखिरी में एकदम ऐसा मिलेगा कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, हर चीज कंप्लीट हो गया। इसलिए आपको एकदम भरोसा रखिए और एकदम मन लगा करके इसको पढ़िए, ताकि जब अगर पढ़ रहे हैं तो पहली बार और आखिरी बार होना चाहिए। मतलब उस तरीके से सीखिए कि फिर कभी दोबारा सीखने का जरूरत ही ना पड़े अगर काम करें आप। इसलिए पूरा मन लगा करके सीखिए। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा ये रहा सिस्टम और हम एक्सेल को खोलते हैं। जैसे एक्सेल को खोले और आप जब जानते हैं कि हम लोग सम कल ही पढ़ चुके हैं, रिबन वगैरह के बारे में जान चुके हैं। आप ये देखिए, अगर इसमें से किसी का फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइएगा और यहाँ अलग अलग तरीके का फॉन्ट होता है। कोई अल्जेरियन है, कोई इम्पैक्ट है, कोई एलिफेंट है। सब फॉन्ट का नाम अलग अलग होता है। हम आपको एक लेके दिखाते हैं। जैसे एरियल ब्लैक ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो गया, दिखने लगा। अब यहाँ से इसको ऑटोमेटिक फिट करना है। तो ये आगे का चीज है लेकिन हम अभी बता देते हैं। आप जब सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे और एक यहाँ पर मिला ऑटो फिट कॉलम विद, बस इस पर जाकर के सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक ही अरेंज कर देगा आपकी चीजों को। छोटा बड़ा छोटा सब जितना रहेगा सबको एक साथ अरेंज कर देता है ऑटो फिट कॉलम। तो इसको सीख लीजिए। अभी तो हम लोग इसका यूज करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन आपको आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में उसका हर चीज डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। जैसा कि हमारे पास इस बार का डेटा कुछ थोड़ा सा अलग है। इस बार का डेटा क्या है, कैंडिडेट लोगों का नाम लिखा हुआ है और कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और यहाँ पर हमें निकालना होगा पूरा का पूरा टोटल। कैसे निकालेंगे टोटल? बहुत ही आसान है। क्या कर देंगे, सिर्फ मार देंगे इज इक्वल टू और इज इक्वल टू करने के बाद सम ब्रैकेट ओपन और इतना से यहाँ जा करके सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मार देंगे यहाँ पर एंटर और एंटर मारने के बाद हमारा टोटल का टोटल क्या हो गया, निकल गया। यहाँ से जाएंगे सिंपली और नीचे की तरफ खींच देंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा पूरा सीरीज आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे अगर मेरे पास डेटा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रहेगा तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। आप आगे की क्लास में सारा बात सीख लेंगे कि भाई टोटल में जब बहुत ज्यादा रहे तो क्या करेंगे, यानी हमको किस तरीके से ऐड करना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आपको बता देंगे। हमारा नेक्स्ट हो गया रोमन निकालना। रोमन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, यहाँ जाएंगे इज इक्वल टू जाएंगे और इज इक्वल टू जाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम रोमन। और रोमन के बाद यहाँ हमने कहा ना कि जैसे ही ग्रीन हो जाए यहाँ पर टैब दबा देने के लिए, तो ग्रीन हो गया, टैब दबा दिए, रोमन आप अपने आप लिख सकते हैं। अब रोमन लिखने के लिए अब हम रोमन लिखने के बाद इसके अंदर जो भी नंबर डाल देंगे, जैसे हमने 1 डाला और 1 डालने के बाद अगर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये 1 ऑटोमेटिक रोमन में बदल जाएगा। समस्या क्या होती है? बस समस्या ये होती है कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक ये इंक्रीज नहीं करता है। इसका इंक्रीज करने के लिए छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल सीरीज कर देंगे तो देखिए यहाँ पर फिल सीरीज का ऑप्शन ही नहीं आता, यानी यहाँ पर फिल सीरीज का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ऑप्शन नहीं आता तो कोई बात नहीं। अभी आपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंट्रोल दबा के रखने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल दबा, हमने अभी कंट्रोल दबा दिया है। देखिए अभी भी रिपीट नहीं हुआ, रिपीट ही हो गया। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला उपयोग करना होगा। और वो फॉर्मूला क्या है, हम आपको फॉर्मूला बताने से पहले कुछ तरीका बताते हैं। जैसे ये मेरा पिछले वीडियो में बता देना चाहिए था, लेकिन हम चलिए नहीं बताए, इसमें बताते हैं कि हमारा जो ये कॉलम होता है, यानी कॉलम ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कहां तक जाएगा, यानी उसका एंड पॉइंट क्या होगा, या अनलिमिटेड है या कुछ अंतिम पॉइंट है, ये आपको देखना है। देखिए, और अगर हम ये जाते हैं तो ये कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें 17 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 20, 50, 60, 70, 100 यहाँ पर सब दिख रहा है, लेकिन आखिरी में जाए
जाएगा कहाँ? तो जाएगा कहाँ, हम आपको चल के दिखाते हैं कि ये कहाँ जाएगा। और आप देखिए, आप थोड़ा सा हम स्पीड में लेके चलते हैं। अभी आप देखिए, हम लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, और 1 लाख से ज्यादा, यानी अब हम लोग ये नहीं, माफ करिएगा, 1 लाख नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग 34-35 हजार तक पहुंचे हैं, लेकिन अब बहुत 50 हजार तक पहुंचने ही वाले हैं। मतलब अभी तक मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो 50 हजार 60 हजार तक हम लोग रिजल्ट, यानी ये नीचे की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो रो की वैल्यू बढ़ रहे हैं। अगर हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, यानी एबीसीडी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारा कॉलम का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, रो की वैल्यू बढ़ रहा है। और आप देखिए, अब हम लोग 1 लाख पहुंचने वाले हैं, और ये 1 लाख के नीचे भी होता है। अब अगर हम ऐसे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम पहुंच रहे हैं, अभी हम आपको रोक के दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर हम आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं 1,17,042 के यहाँ पर आ गए हैं, यानी हम अभी तक जाना उसके हिसाब से 1,17,047 डिटेल हम लोग भर सकते हैं, अगर नीचे तक आके देखें तो। लेकिन इसके भी नीचे होता है, आप बस एक शॉर्टकट यूज करिएगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस होल्ड, कंट्रोल को होल्ड करके रखिएगा और कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए 10,48,576 आ गया। इसका रो का वैल्यू कितना हो गया, यानी इन पॉइंट कितना हो गया, 10,48,576 हो गया। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक्सेल के अंदर में ये नंबर ऑफ रो हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, यानी नंबर ऑफ रो जो होता है ये कितना हो गया, 10,48,576 हो गया। और इस चीज को अगर पता लगाना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज का फॉर्मूला के द्वारा पता लगाएं, आप फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं इन सब चीजों का पता लगाने के लिए। क्या करना होगा, इज इक्वल टू लिखना होगा, और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रो देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और क्लोज करके जैसे एंटर मारेंगे यही आ जाएगा 10,48,550। तो रो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से जब इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है, यानी 50 51 52 जैसा कि आप देख सकते हैं आपके यहाँ इंक्रीज हो भी गया। तो हम यहाँ फिर से ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के लिए इतना समय नहीं गवाएंगे, बस क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम दबा देंगे, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम से क्या हो गया, हम फर्स्ट सेल में आ गए। तो लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम हो गया हमारा जंप टू फर्स्ट सेल। और अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर देंगे, ये गो टू लास्ट रो। और अब हम आते हैं कॉलम के यहाँ। तो कॉलम मेरा हो गया ABCDEFGJKLMNOP, यानी यहाँ हम आ जाएंगे पूरा जेड तक, और जेड तक आ गए। जेड तक आने के बाद अगर आपको ये पूरा सीखना है तो ये पूरा वीडियो देखना ही होगा। और हम तो कहते हैं कि सीख रहे हैं तो पूरा इतना सीखिए कि दोबारा सीखने का नौबत ही ना आए। तो जेड तक हमारा अभी तक 26 कॉलम हो गया, और 26 कॉलम होने के बाद अगला जो कॉलम हो गया हमारा AAABACAD। आप ये समझ रहे हैं आप कहां तक जाएगा, जेड तक जाएगा। हम कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ जेड तक पहुंचते हैं, यानी जेड और यहाँ 1 डाल दिए। आप देखिए आप आ गए हैं जेड1, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई, तो 26 गुना 26, यानी AAABACAG, और यहाँ जेड तक 26 गुना 26 अब प्लस 26, यानी आपका अभी हम आपको गुना करके दिखाते हैं इसके अंदर में, यानी इज इक्वल टू 26 गुने 26 प्लस 26 कितना हो गया, 702 कॉलम अभी तक हो गया। अब इस बात की क्या प्रूफ है भाई कि हम सही बोल रहे हैं, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, इसका वेरीफाई कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे, और इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला डालने के लिए हम इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बस कॉलम, और कॉलम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और एक बार ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारा, देखिए हमारा 702 आ गया। तो ये मेरा हो गया रो का वैल्यू, सॉरी माफ करिएगा, ये मेरा कॉलम का वैल्यू हो गया जो अभी तक हम आए हैं। लेकिन क्या अंतिम यही है, तो नहीं, ये अंतिम नहीं है। AAB AAC AAD बहुत आगे, अब कहां तक जाएगा, जेड तक आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये जेड तक जाएगा नहीं। इसको देखना है तो आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाना होगा, और कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए एक्स, माफ करिएगा, हम स्क्रीन जूम कैसे करते हैं, तो ये विंडो और प्लस से जूम करते हैं। विंडो प्लस है ये स्क्रीन जूम होता है, और अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम हो जाता है, जो कि हम अब लोग अभी नहीं बाद में सीखेंगे। तो हमारा लास्ट कॉलम कौन हो गया, XFD। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक कितना हो गया, क्योंकि 702 को तो वहीं पर हो गया। अब आप XFD तक आए हैं, यानी जेड तक नहीं आकर के XFD आएंगे। आप मैनुअली वीडियो को अभी पॉज करिए और पहले कैलकुलेट करिए कितना आया है, और अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं
तो हम तो यहाँ फॉर्मूला लिख ही देंगे, इज इक्वल टू और लिखे कॉलम, और कॉलम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके मारेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया 16,384। 16,384 कितना हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो आप क्या जवाब देंगे? थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए यहाँ पर, और इसको भी यहाँ बढ़ा लीजिए, और यहाँ अगर हमको सेल को एडिट करना है तो या तो इसके अंदर में डबल क्लिक करिए, और अगर नहीं F2 दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप F2 नहीं दबाएंगे डायरेक्ट नंबर ऑफ लिखना शुरू कर देंगे तो ये सब का सब क्या हो जाता है? मिट जाता है। कंट्रोल Z से वापस आ जाइए और यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद या तो डबल क्लिक या तो F2 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? 16,384, और नंबर ऑफ रो कितना हो गया? 10,48,576। और होम पर आने के लिए क्या शॉर्टकट बताए थे? कंट्रोल प्लस होम आएंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, हम यहाँ ऑटोमेटिक फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, और हमारा फर्स्ट सेल कौन होता है? A1। हमारा फर्स्ट सेल A1 हो गया, और इस A1 के अंदर अब हम कुछ टाइप किए हुए हैं। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके अब हम रोमन लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखा रोमन, और रोमन लिखने के बाद अब हम इसके बीच में जो नंबर देंगे, यानी इसके बीच में जो लिखेंगे वो लिखेंगे ROW रो। अब रो देंगे, आप हमको खुद बताइए, अब आप तो इतना कुछ समझ गए तो आप हमको बताइए कि भाई ये जो 2 बार अगर ब्रैकेट ओपन किए हैं तो हमको 2 बार क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन इंटर मारेंगे तो एक समस्या क्या आएगा? यहाँ 2 लिख दिया। काहे 2 लिखा भाई काहे 2 लिखा? अरे 2 इसलिए लिखा क्योंकि हम 2 रो में हैं, दूसरे रो में हैं और रो वैल्यू डाल रहे हैं तो ये तो 2 ही देगा ना। तो इसको कम करने के लिए यहाँ अब मेरे ऑफलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि या तो एकरा में जाके माइनस कर देगा वो लोग तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो भी प्रॉब्लम, या यहाँ जाकर माइनस कर देगा तो भी समस्या नहीं क्रिएट करना है। हमें क्या करना है? हम जहाँ माइनस करने के लिए बोले वहीं माइनस करना है। इसके बीच में आप ध्यान से देखिए, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर जो बीच में हो रहा है यहाँ पर जाके -1 करिए और तब जाकर के आप इंटर मारिए, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट यहाँ रिजल्ट आएगा ही आएगा। यहाँ इंटर मार और उसके बाद कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने आप आ जाएगा। और रोमन आप जान रहे हैं कि रोमन तो बहुत बड़ा होता है, तो रोमन इसके अंदर में ऐसे ही लिखा जाता है एक्सेल के अंदर में। तो चलिए हम लोग आते हैं अब एलसीएम के अंदर कि भाई मेरा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो आपको भली बात ही पता होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, बस वो एक्सेल में कैसे निकालना है वो बताते हैं। इज इक्वल टू लिखिए, एलसीएम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ जाइए और पूरा का पूरा इसको रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। हमारा ऑटोमेटिक एलसीएम निकल के आ गया और ये रहा हमारा एलसीएम। इसके बाद हमारा एचसीएफ निकलता है तो यहाँ पर इज इक्वल टू मारेंगे HCF और जैसे ही यहाँ पर टाइप दबाएंगे गलत हो जाएगा। काहे गलत हुआ? क्योंकि HCF होता ही नहीं है, HCF नहीं होता है। HCF की जगह पे इज इक्वल टू GCD, यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। अब हम जूम करेंगे तो भाग जाएगा, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं। देखिए आ गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और टैब दबाते हैं। टैब दबाने के बाद यहाँ इसके अंदर में क्या हो गया? हमारा ये HCF रिजल्ट आ गया और इसके अंदर में गए और जिसको जिसको हमको निकालना है यहाँ से आ जाएंगे, चूज कर लेंगे और मार देंगे इंटर, ऑटोमेटिक HCF निकल के आ जाएगा। और यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींच देंगे, हमारा क्या हो गया? ऑटोमेटिक 1 1 1 1 1 1 1 1 सब में आ गया। अब कुछ लड़के कहते हैं कि सर एक बार फार्मूला चेक करिए, क्योंकि सबका 1 आ गया, मतलब हो सकता है कि कहीं फार्मूला में मिस्टेक हो। तो चलिए हम आपको पहले फार्मूला का वेरीफाई करा देते हैं। यहाँ हमने लिखा 5, यहाँ लिखा हमने 10, यहाँ लिखा हमने 15 और यहाँ लिखा हमने 20। और मान लीजिए कि इसका हम HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो 5 निकलेगा। इज इक्वल टू GCD ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ पकड़े। अगर मेरा रिजल्ट 5 आया मतलब सही है, रिजल्ट अगर 5 नहीं आया मतलब गलत है। तो यहाँ पे आ करके देखते हैं, इंटर मारे 5 आ गया, सही हो गया। इज इक्वल टू LCM ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ से पकड़ के लीजिए और इसका अगर कितना आएगा तो 60 आएगा। 60 आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू हमारे 60 आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो LCM और HCF दोनों का दोनों एकदम 110% क्या है? परफेक्ट काम कर रहा है। और यहाँ पर एक बहुत आसान होता है एवरेज निकालना, जो कि यहाँ पर आइए और मार दीजिए इज इक्वल टू मारने के बाद एवरेज कर दीजिए और एवरेज के बाद ब्रैकेट को ओपन करिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ जाइए और यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक आपको एवरेज निकाल के दे देता है। और आज कुछ लोगों को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। सिलेक्ट कैसे करना है सावधान रखिए। इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि वहाँ क्या लिखा है। ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है। तो एवरेज लिखने के लिए इसको मिटाइए
और यहाँ पर आर दीजिए, आर आर, और ये इंतजार करिए कि भाई ये मेरा जो है ग्रीन एवरेज ही होना चाहिए। अगर आपका ग्रीन एवरेज नहीं रहेगा और वैसे आप टैब दबा देते हैं तो रिजल्ट गलती दे देगा। तो आप एवरेज पर एक बार जाके डाउन एरो से वहां पे ग्रीन को चूज करके टैब दबा सकते हैं, आपका एवरेज ही लिख करके आएगा। और सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक बार क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको आर्म से सिंपली खींच लेना है। और अगर आपका हाथ माउस पर नहीं बैठा है तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं। इस धरती पर कोई भी आदमी पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता है, तो अगर कुछ गलतियां भी हो तो उसको आराम से मैनेज करिएगा। और हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके मार दिए एंटर, और एंटर मारने के बाद यहाँ से गए और यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ इस तरीके से कुछ खींच दिए, हमारा देखिए ऑटोमेटिक एवरेज भी निकल के आ गया। तो कुल मिला के यहाँ तक की क्लास के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं और आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा ऑफर, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का लिंक हमने डाल दिया है, जाकर डाउनलोड करिए और सेम चीज़ को बनाइए, और बनाने के बाद हमें फीडबैक दीजिए कि मेरा ये सेशन, मेरा ये सीरीज कैसा लगा। और आपका इस प्रेम के लिए, आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।